डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 6 में ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, नेट वैल्यू क्या होता है और डिप्रिसिएशन क्या होता है, यानी जी एन और डी, यानी ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन। आइए देखते हैं ग्रॉस वैल्यू क्या होता है। द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू। As for example, suppose 5 years ago I have purchased my bike 70,000, so the gross value of my bike will be 70,000। यानी ग्रॉस वैल्यू क्या होगा, किसी भी कमोडिटी को जिस समय हम परचेज करते हैं तो उस समय जो उसका वैल्यू होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद है नेट वैल्यू। नेट वैल्यू क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू इन प्रेजेंट ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज इट्स नेट वैल्यू। यानी सेम कमोडिटी का जो हमने 5 साल पहले ख़रीदा था और उस कमोडिटी का आज अभी प्रेजेंट में जो प्राइस होगा, ठीक है, जो वैल्यू होगा, जो वर्थ होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेट वैल्यू बोलेंगे। तो ग्रॉस और नेट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी पास्ट का ग्रॉस बताता है पास्ट का वैल्यू कि परचेज के समय उसका क्या कीमत है और आज प्रेजेंट में उसका क्या कीमत है, ये नेट वैल्यू बताता है। तो ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक टाइम लैग होता है। टाइम लैग मतलब टाइम गैप हो गया। और टाइम गैप क्या होता है कि टाइम गैप जो होता है, ये 5 साल का जो गैप हुआ इसके बीच में क्या होगा, इसमें डिप्रिसिएशन होगा। तो आइए देखते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज डिप्रिसिएशन। इन अदर वर्ड्स इट इज द रिडक्शन, it is the reduction in the value of a commodity due to passage of time is termed to be a depreciation। यानी इन 5 साल के बीच में जो गैप होता है और उसके बीच में जो रिडक्शन होता है कमोडिटी के वैल्यू में, दैट इज नोन एज डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्या होगा, 70,000 में हमने उस बैग को खरीदा था और प्रेजेंट में जो उसका वैल्यू है यानी नेट वैल्यू कितना है, 30,000 है। तो इन दोनों के बीच में यानी इन 70,000 और 30,000, 70 से 30 आने में उसको कितना लग गया, 5 ईयर्स लगे, यानी एक टाइम गैप हो गया। तो इस बीच में क्या हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। तो डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 40,000, यानी 40,000 क्या हो गया, डिप्रिसिएशन, जो क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस में कैसे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ग्रॉस और नेट के बीच में क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है। तो डिप्रिसिएशन क्या होगा, अगर ग्रॉस वैल्यू में अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू हो जाएगा। और नेट वैल्यू में अगर हम डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस वैल्यू हो जाएगा। इस तरीके से अगर इस फार्मूला को हम याद रखते हैं, तो जब हम इस तरह का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। इसलिए आपको ये फार्मूला बाय हार्ट याद रखना है। और नेक्स्ट, तो आज हम एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, नेट वैल्यू क्या होता है और डिप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू क्या होता है कि वो वैल्यू जो हम किसी भी कमोडिटी को परचेज करते समय करते हैं, परचेज करते समय जो वैल्यू होता है उसे ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। और टाइम लैग के बाद जो उसका प्रेजेंट वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू बोलते हैं। और दोनों के बीच में यानी ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू और डिप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया होगा और ये फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 6, जिसमें हम लोग सीखेंगे जीडीपी एमपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपीएफसी एट मार्केट प्राइस और एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस के बारे में
मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, और हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन करके देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे एक से जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने जो आपको फार्मूला बताया है, अगर ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।